क्या आप जानते हैं कि नारायणी सेना सिर्फ एक साधारण योद्धाओं की सेना नहीं थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी ही भयावह और विध्वंसकारी रही होगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी अजय सेना जिसकी हर एक सैनिक महाभारत के युद्ध में 1000 योद्धाओं से अकेले लोहा लेने में सक्षम था। एक ऐसी टुकड़ी जिसकी हर सैनिक मायावी युद्ध कलाओं में निपुण था और वह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती थी जिनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब दुर्योधन और अर्जुन ने दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। श्री कृष्ण ने एक अनोखी शर्त रखी, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरी मैं स्वयं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के। तुम में से जो पहले चुनना चाहे वह चुन सकता है। तब दुर्योधन ने सोचा कि बिना हथियार वाले श्री कृष्ण किसी काम के नहीं होंगे, इसीलिए उसने नारायणी सेना को चुन लिया। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना। पर क्या आपको पता है कि नारायण सेना में एक गुप्त रहस्य भी छुपा था। वह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि इनमें विष्णु की दिव्य शक्ति थी, जिसे केवल कृष्ण ही नियंत्रित कर सकते थे। तो क्या हुआ जब सेना कौरवों की तरफ से लड़ी? क्या श्री कृष्ण ने इसका रहस्य पहले से ही जान लिया था? आइए जानते हैं नारायणी सेना का यह अनकहा और रहस्यमय सच क्या है। नारायणी सेना का गुप्त रहस्य। द्वारका नगरी में यादुवंशी योद्धाओं की एक अजय सेना थी, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि इसे स्वयं श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से हर योद्धा 100 साधारण योद्धाओं के बराबर था। श्री कृष्ण ने इस सेना को वर्षों तक तैयार किया था। यह सेना इतनी शक्तिशाली थी कि जिस पक्ष में होती वह युद्ध जीतने की क्षमता रखता था। लेकिन इसमें एक गुप्त रहस्य भी छिपा था। जब महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया, तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक तरफ मेरी नारायणी सेना जो अजय है, और दूसरी तरफ मैं, लेकिन बिना किसी हथियार के। तुम में से जो पहले मांगेगा उसे चुनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अर्जुन पहले पहुंचे थे, तो उन्होंने पहले चुनाव करने का अधिकार पाया। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को अपनी ओर ले लिया। दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब युद्ध में उसकी जीत निश्चित है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उनकी सेना पर एक गुप्त शाप भी लगा है। जब नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में लड़ने का आदेश मिला, तो उन्होंने उसमें से कुछ योद्धा विचलित हो गए। वे जानते थे कि श्री कृष्ण अधर्म का समर्थन कभी नहीं करेंगे। तब उसी रात एक नारायणी सेना ने सबसे वरिष्ठ योद्धा में वीर सत्यकेतु को अपने कुछ साथियों से कहा, हम शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे प्राण श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यह सेना कभी अधर्म के लिए नहीं लड़ी, फिर यह महाभारत में अधर्म का साथ कैसे दे सकती है? जब नारायणी सेना पूरी तरह से पराजित होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र आसमान की ओर उठाया, लेकिन बिना चलाए। यह देखते ही नारायणी सेना के योद्धाओं को एक एहसास हो गया कि अब उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उन्हीं की अंततः हथियार डाल दिए और महाभारत में युद्ध को समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलता, उसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित होता है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। युद्ध समाप्त होने के बाद केवल कुछ ही योद्धा नारायणी सेना से जीवित बचे थे और वे द्वारका लौट आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूछा, हे माधव, हमारी शक्तियाँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारी शक्ति केवल धर्म के लिए थी, जबकि तुमने अधर्म का साथ दिया तो वह शक्तियाँ स्वयं तुम्हें छोड़कर चली गई। यही नारायणी सेना का गुप्त रहस्य था। कहा जाता है कि कलयुग में भी नारायणी सेना की आत्माएं धरती पर मौजूद हैं, लेकिन वह केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो सच्चे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण का यह रहस्य हमें सिखाता है कि धर्म की ही सबसे बड़ी शक्ति है और सत्य ही हमेशा विजय होती है। तो क्या नारायणी सेना की शक्ति आज भी हमारे आसपास छिपी हुई है? क्या यह केवल धर्मी लोगों को रक्षा करती है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइए और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।